ये बोल रहा है अगर आपने कुछ चलो यार, मैं सभी का स्वागत करता हूं। चलो आ जाओ फटाफट 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 आ जाओ। चलिए, गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। सचिन, हर्ष, चलिए कुसुम, चलिए ओंकार, हाँ बेटा हाय। चलिए फटाफट फटाफट आ जाओ क्योंकि आज का सेकंड लेक्चर है। ओके, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा 2.5-3 महीने में पूरा सिलेबस खत्म, क्योंकि बच्चे को डर लग रहा है कहीं ना कहीं सर हमारा सिलेबस होगा कि नहीं होगा कंप्लीट। तो डोंट वरी यार, हम लोग आपके साथ में है ना, तो क्यों टेंशन ले रहे हो। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं जल्दी ही ज़्यादा एक्स्ट्रा लेक्चर लेके हेडफोन में से आपकी आवाज़ राइट साइड नहीं आती है। ओके, मैं आप भी नोट डाउन कर रहा हूँ। और आज एक सर भी आ गए आपके मालूमात के लिए, वो कर रहे हैं अभी। सर मैं सोहम सावन ओळखले का? हाँ अच्छा, कंप्यूटर हब। हेलो सर, बहुत अच्छे पढ़ाते हो। थैंक यू बेटा। सर मेक द वीडियो ऑन इंजीनियरिंग कॉलेज अमरावती। ओके, गुड इवनिंग। ओके, फिजिक्स की जान मुकेश सर, थैंक यू बेटा। कुसुम, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज इन अमरावती, गवर्नमेंट कॉलेज है बेटा, रामदेव बाबा कॉलेज है वहाँ पे। चलो शेयर कर रहे हैं आप लोग, स्टार्ट किया जाए। पीडीएफ चालू नहीं हो रही है यार, ऐसे कैसे यार। पीडीएफ अपलोड होती है यार, आप लोग एक बार देख लेना बराबर। सर कुठे असता भाऊ? अरे औरंगाबादमध्ये असतं रे बाबा, औरंगाबादमध्ये असतं, औरंगाबादला। ओके सर, युअर टीचिंग एक्सपीरियंस इज वेरी गुड। थैंक यू बेटा। सचिन दुबे हाय सर, प्लीज़ आपका स्क्रीन आज भी थोड़ा बड़ा लग रहा है। बड़ा लग रहा है मतलब बड़ा ही होगा ना। आप इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ाओ ना प्लीज। ओके, तुम्ही कुठे असता? औरंगाबादमध्ये असतो रे बाबा, औरंगाबादमध्ये। थैंक्स टीचिंग ऑल स्टूडेंट, थैंक यू फॉर टीचिंग फ्री। ओके सर, आप बड़े गांव में कहाँ रहते हो? मुझे मिलना है। अलका गाड़े बेटा, मैं मिडाउस होटल के बिहाइंड रहता हूँ, मिडाउस होटल देवगिरी वैली में। चलिए बढ़ता हूँ आगे, करता हूँ स्टार्ट। थोड़ा सा ये चैनल के बारे में कुछ स्टूडेंट को पता नहीं है। ओके तो देखते हैं। हाँ संदीप सर, हाँ बरं, 1 मिनिट कार्तिकला बोला। तो चलिए यार, थोड़ा सा फोन आया था बीच में, तो हम लोग आज स्टार्ट करने लगे हैं कि सक्सेस बैच के लिए फिजिक्स क्लास 11th के लिए हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट का सेकंड लेक्चर से। इसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं कुछ बेसिक चीजों की, जो कि हम लोग हमारे घरों में, आपके अड़ोस पड़ोस में हमेशा यह चीज यूज करते हैं, लेकिन क्या उसके लिए बेसिक नॉलेज है आपके पास? तो बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर ज्यादा तो चर्चा करने वाले नहीं, इसके ऊपर ना तो कोई सवाल आता है ज्यादा करके। थोड़ा सा जो चीजें मैं आपको यूनिट जो है वो कन्वर्जन में बहुत बड़ा काम आ सकता है, इसलिए इस चीजों को पढ़ा रहा हूं। लेकिन कल का लेक्चर आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। सर क्यों? क्योंकि इसमें कल मैं आप लोगों को डायमेंशंस क्या होते हैं उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं, और एंड में भी आज भी करने वाला हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर तो सबको पता है। तो सबसे पहले हम लोगों को एक चीज पता होना चाहिए यार, कि यूनिट एंड मेजरमेंट में हम लोग जो चीज पढ़ने वाले हैं उस चीजों के बारे में। सर क्या पढ़ाने वाले आज? मुझे बताओ बेटा। यार आप लोग भी देखते होगे, मैं भी देखता रहता हूं हमेशा, सभी बच्चे जितने भी है उतने सभी लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि मुझे मैंने अभी निकाल के रखा था यार। हाँ 1 मिनट, एक स्केल लेता हूं। अगर मुझे इस बोर्ड की लेंथ गिननी है ना, तो कैसे गिनोगे? पकड़ोगे ऐसे, ये तो यहां से मेरी जो लेंथ है बेटा, ये लेंथ कुछ ऐसी यहां से 4 फीट मिल रही है। ठीक है, 4 फीट है भैया, मैंने गिन लिया अभी। सर कुछ भी ऐसे करके गिनते क्या? देखो ये है ना, ये होगा आपके घर पे भी हो सकता है। कितनी बड़ी स्केल है सर? स्केल नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए कि यहां पे मैं इजीली गिन सकता हूं। फिर मेरे दिमाग में आ गया यार, आज एक काम करते हैं, थोड़ी मस्ती करते हैं। क्या
सर अर्थ से मून तक मुझे डिस्टेंस गिनना है। पर मैंने बोला भैया तो आजा, ये ले लो और पकड़ लो, गिन लेंगे। कितना अच्छा है ना? मून तक गिनते जाएंगे, आराम से गिनेंगे। आप भी इंटरेस्टेड हो ना गिनने के लिए, तो आ जाओ, गिनते हैं। क्या होगा बताओ मुझे, क्या गिन सकते हैं क्या? यस और नो? तृप्ति, सॉलिड और उस दिन पढ़ाया ना बेटा मैंने, अरे सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल तो भी दोबारा बताना है तो बता देता हूं, कोई बात नहीं है। किसी ने बताया कि सर सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के बारे में बता दो। देखो प्लेन एंगल के बारे में भी बता देता हूं। देखो प्लेन एंगल, अब प्लेन एंगल क्या होता मैं बता देता हूं। जैसे कि आप अपनी बुक्स पढ़ रहे हो या कोई भी चीज पढ़ रहे हो, है ना, हम लोग जो एंगल पढ़ते हैं वो प्लेन एंगल होता है। जैसे कि एक चपाती ले लो, ठीक है, चपाती में से हम लोगों का एंगल गिनना है, तो डायरेक्टली ऐसे आप लोग एंगल गिन सकते हो। गिन सकते कि नहीं? ये कुछ पार्ट है, उतना पार्ट मैंने कट कर दिया, तो यहाँ पे थीटा कितना होगा गिन सकते, इजीली गिन सकते। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय जो ये रेडियस होगा, रेडियस, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ए से बी पकड़ूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है, डिवाइड बाय रेडियस। सिंपल तरीका होगा। सॉलिड एंगल में क्या होता है, कौन देखा, कौन खाते होंगे ना? हाँ सर इस दिन में नहीं, धूप काले में खाते हैं ना आप लोग। अरे कौन खाते हो ना आइसक्रीम, कौन? हाँ खाते हैं ना। तो बेटा वो जो कौन है वो सॉलिड एंगल है। और सॉलिड एंगल कि एंगल के लिए बेटा हम लोग जो थीटा लिखते हैं वो 4 पाई। लेकिन एक बात बता दूं मैं कि सॉलिड एंगल हम लोग यूज नहीं करते, बस एक जगह पे करने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम का जो चैप्टर्स है उसमें सॉलिड एंगल इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। उसके बारे में मैंने ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दी थी, तो भी बताना था इसलिए बता दिया मैंने। इसके बारे में मैं ज्यादा से ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाला हूं, ठीक है। हमारा जो महत्व का मुद्दा है आज वो है बेटा हम लोगों को यहां पे जो डिस्टेंस गिनना है, ठीक है। मैंने जैसे बताया कि ये बोर्ड कितने सर लेंथ है उसकी, तो मैंने बोला यार 6 है। और ऐसी लेंथ गिनने के बाद जैसे कि आप लोग बोल रहे हो, तो सिंपल सी मैं लेंथ गिन के दिखाता हूं आप लोगों को। बस यहां से पकड़ के यहां पे ला लिया मैंने, तो मुझे यहां पे समझ में आ गया सर यहाँ पे जो देखो टच होने से भी आ रहा है, भगवान देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है ना, ये जो स्केल मारी यहाँ पे मैंने, तो ये 4 फीट है, ये मैंने मेजर कर लिया। लेकिन बेटा ठीक है, ये जो सिंपल है, कोई चीज हम लोग ऐसे भी कर सकते, कोई लेंथ है तो 10⁻³ टू 10⁻+2 मीटर तक गिन सकते, इजीली गिन सकते। स्केल से गिनने का एक मेजर करने का तरीका हो सकता है, ठीक है। लेकिन बहुत लार्ज डिस्टेंस, जैसे यहां से मून या सन का डिस्टेंस गिनना है, तो स्केल लेके तो नहीं जा सकते भैया। या वेरी स्मॉल मास है। सर स्मॉल मास का मतलब क्या है बेटा, मुझे बताओ। एटम्स, एटम के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन का मास हम लोगों को दिया गया है। तो यहां पे मैं इसको कट कर लेता हूं क्योंकि अच्छा नहीं लिख रहे हैं ना, है ना भैया। चलिए, तो यहां पे हम लोग अभी गिनने वाले हैं सिंपल सी चीज, जो कि मास गिनना है इलेक्ट्रॉन का। मतलब आपको पता है कि एटम के आजू बाजू में भैया कौन घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन, गोल 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 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन को देख ही नहीं सकते। अगर किसी ने देखा होगा तो बता दो भैया, मुझे भी देखने की बहुत एक्साइटेशन हूं, मैं भी देखना चाहता हूं, ठीक है। तो यहां पे मैं कल्याण में हूं सर, प्लीज रिपीट। क्या रिपीट करायचं भैया, काही कळालं नाही मला, ठीक है। तो यहां पे सबसे मेन, अब हम लोग इस इलेक्ट्रॉन का मास गिनना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का मास मुझे पता है, ठीक है, मैंने लिख दिया 9.1 10⁻31 kg। कितना छोटा भैया, वेरी स्मॉल मास है, वेरी स्मॉल मास है, ठीक है। तो भी गिन पा रहे भैया, है ना, वेरी स्मॉल भी चीज है। उसके बाद में बड़ा मास रहा तो भी गिन सकते थे, जैसे कि मास ऑफ द अर्थ आपके मालूमात के लिए 6 × 10⁻24 kg। तो कैसे गिन पा रहे हम लोग इन चीजों को, छोटा मास, बड़ा मास, छोटी लेंथ, बड़ी लेंथ। सर कहां से ला रहे हो आप लोग ये, क्योंकि हम लोग तो नाच तो मून पे जा सकते हैं, मून का डिस्टेंस तो भी गिन पा रहा हूं। शायद इससे भी बहुत स्मॉल जो चीजें हैं आपको पता होना चाहिए, यहां से यहां का डिस्टेंस, मतलब न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन का भी डिस्टेंस गिनना है तो भी हम लोग गिन सकते हैं। तो ऐसी क्या मेथड से सर,
क्या चीजें हैं कि जो हम लोग यहाँ से गिन सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोगों को ये मेजरली पार्ट कवर करना है, ठीक है। तो डोंट वरी, सभी चीजें मैं बता दूंगा आपको। वेरी स्मॉल डिस्टेंस अगर गिनना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो माइक्रोस्कोपी है ना, माइक्रोस्कोप नाम सुना होगा, है ना। तो माइक्रोस्कोपी से हम लोग वेरी स्मॉल चीजों का डिस्टेंस गिन सकते हैं। बहुत दूर गिनना है, उसके लिए भी क्या मेथड्स है, उसके बारे में भी हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले। तो चलो यार, वन बाय वन बढ़ते हैं। जैसे कि बहुत दूर का डिस्टेंस गिनना है, तो हमारे पास पैरेलैक्स मेथड बोल के उस मेथड को पढ़ने वाले हैं। तो मेजरमेंट ऑफ द लार्ज डिस्टेंस, बहुत दूरी का डिस्टेंस अगर गिनना है तो पैरेलैक्स मेथड इस्तेमाल करो, और कितनी भी दूरी की चीज आप लोग इजीली गिन सकते हैं। सर क्या मेथड होती है, पैरेलैक्स क्या वर्ड है, किस लिए वर्ड इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं। जैसे कि एक एग्जांपल, थोड़ी सी एक बॉटल लेता हूं। अरे हमारे पास ये बॉटल है, देखो, ठीक है। तो यहां से मैं देख रहा हूं इस चीज से ऐसा, ठीक है, यहां से देख रहा हूं, देखो मेरी, देखो मेरे आंखों की नजर देखो, और बाद में इस तरफ हो रहा हूं, बॉटल है ये यार, इस तरफ देख रहा हूं। तो मैंने डायरेक्शन देखो, पहला डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है मेरा। अब यहां पे देखूं तो डायरेक्शन और पोजीशन भी चेंज हो रही है, ठीक है। तो इस पैरेलैक्स मेथड से हम लोग डायरेक्शन और पोजीशन चेंज करते हुए हम लोग इसका मेजरमेंट करने वाले हैं। तो कैसे करते, कैसे नहीं, उसके लिए मैंने एक डायग्राम यहां पे ड्रॉ की है। जैसे कि हम लोगों को स्टार या नियर बाय स्टार का भी डिस्टेंस गिनना है, तो गिन सकते, कैसे गिन सकते हैं इसके लिए बात करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ फार्मूलेज बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग समझ सके। अब देखो, समझो फॉर एग्जांपल अर्थ थे, ठीक है, यहां पे कोई एक स्टार है, इस स्टार से यहां से देख रहा हूं तो इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस चीज को कहते हैं, इसको नाम दे सकते हैं ए बी, जो भी नाम देना दे सकते हैं। तो ए बी इसको बेसिस कहते हैं बेटा, और इस बेसिस का जो डिस्टेंस है बेटा ए बी का, वो स्मॉल बी मानते हैं। और यहां से आर्क के सरफेस से जो स्टार भी है उसका जो डिस्टेंस होगा ये डी, तो ये भी डी होगा, ठीक है। तो इस डी को हम लोग देख रहे हैं कि यहां से यहां तक डिस्टेंस है, ओके। अब हम लोगों को निकालना है क्या, मेजरमेंट फॉर द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट, कैसे गिना जाता है। तो सिंपल है, मुझे बताओ यहां पे कुछ एंगल तैयार होता होगा थीटा नाम का। अरे एंगल तैयार हो रहा है ना भैया, मुझे बताओ एंगल का ओरिजिनल फार्मूला क्या है। ओरिजिनल फार्मूला ये आर्क, क्या बेटा, आर्क लेंथ है ना, डिवाइडेड बाय रेडियस, गॉट इट। अगर मैं इसको ऐसे गोल घूमूं, ऐसा लग रहा है कि ये सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल है। अरे इसका अगर मैं गोल एक ऐसा ही सर्कल बनाऊं तो ये सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल लग रहा है, मतलब एक आर्क की लेंथ है। तो आर्क की लेंथ जो है बेटा मेरे पास ये, उसको मैंने बेसिस माना है बी, और रेडियस जो है बेटा, इस सर्कल का रेडियस ऐसा लग रहा है कि ये जो पार्ट से इसका रेडियस है, तो डी लिख सकता हूं। लेकिन एक बात ध्यान रखना है आपको कि हम लोग जो बी लिख रहे हैं ये वेरी स्मॉल है बेटा इस डी से, मतलब ये जो है ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस से छोटा होना चाहिए। तो हम लोगों को अगर डिस्टेंस निकालना है डी, तो यहां पे बी बाय थीटा, इस फार्मूले से हम लोग कहीं का भी डिस्टेंस गिन सकते। जहां पे आप लोग पहुंच नहीं सकते वहां पे हमारी लेंथ मेजर करने का मेथड वो पहुंच सकता है ना। जितने आम्ही तिथं डिस्टेंस मेजर करू शकतो, वहां का डिस्टेंस मेजर कर सकते। किस फार्मूले से, इस, बस आपको यह पता होना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, ये जो थीटा है, ये थीटा आपको पता होना चाहिए। तो श्योर शॉर्ट बेटा आप लोग ये डिस्टेंस इजीली मेजर कर सकते हो, ओके, इजीली मेजर कर सकते हो। सिंपल तरीका है, ज्यादा हार्ड तरीका नहीं है। आप लोगों को थोड़ी सी यहां पे समझना हो, व्हाइट पे येलो मार्कर नहीं दिखता, ओ यस करेक्ट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं यार, पूरे येलो दिख रहा है, ओके ओके, यस यस यस, ठीक है। तो ये आपको फार्मूला नोट डाउन करना है कोई भी हालत में, क्योंकि ये फार्मूला आपके लिए वन टाइम एक्सप्लेन प्लीज अगेन। बेटा मैं ये बता रहा हूं, अगर आप लोगों को बहुत दूर का डिस्टेंस गिनना है तो उसके लिए फिजिक्स में पैरेलैक्स मेथड इस्तेमाल किया जाता है। क्या, पैरेलैक्स मेथड। तो पैरेलैक्स मेथड क्या है,
तो पैरेलैक्स मेथड इसलिए इस्तेमाल करना है लार्ज डिस्टेंस, जैसे कि अर्थ और मून का। तो आपको पता है कि ये जो डिस्टेंस लिखा है यहाँ से डिस्टेंस जो है वो 3,84,000 करीब करीब है, इतना अप्रोक्सीमेटली। तो ये डिस्टेंस कैसे गिना? तो इसकी गिनने के लिए बेटा पैरेलैक्स मेथड इस्तेमाल किया गया। उसके लिए हम लोगों ने देखा कि आप जहां से मतलब डिस्टेंस गिनना चाहते हैं, जैसे मैंने बॉटल का एग्जांपल दिया था आपको, इस तरफ से देखोगे तो आपका डायरेक्शन ये बनेगा। देखो इस तरफ ये डायरेक्शन हो रहा है, ऐसे है ना, ऐसे डायरेक्शन, ठीक है। अब मैं इधर से देख रहा हूं, पोजीशन वही है स्टार की, इस तरफ से देख रहा हूं तो डायरेक्शन ये, तो इसके बीच में जो एंगल बनता है वो थीटा एंगल है। और यहां से यहां दो जो पोजीशन थे, इस पोजीशन का जो डिस्टेंस है उसको बेसिस कहते हैं और इसको बी माना है हमने। तो थीटा क्या फार्मूला बेटा? थीटा किस लिए, मतलब आपको पता है कि थीटा ये जो है हम लोगों को इसका फार्मूला पता है, आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। तो मुझे बताओ मैंने क्या किया बेटा, ये जो बेसिस इसको ऐसे गोल सर्कल किया मैंने, तो ये सर्कल का सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल बन गया है ना, आर्क लेंथ बन गई बेटा ये, और ये रेडियस बना है डी। तो इस तरीके से मैंने फार्मूले रखने के बाद क्या हुआ बेटा, बी बाई थीटा। मुझे क्या निकालना है, सॉरी ये डी है, तो डी निकालना था, तो थीटा को इधर भेज दो, तो थीटा क्या होगा, डिवाइडेड आएगा, तो डी इज इक्वल टू बी बाय थीटा। इस तरीके से आप लोग कोई भी है ना व्हाइट पेन यूज करो, मस्त दिखता है दिनेश सर जैसा व्हाइट पेन। ओ चलिए, तो मुझे लगता है कि ये समझ में आता होगा। बढ़ते आगे, ओके नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं। देखो मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द स्टार, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको स्टार का डिस्टेंस कैसे निकालना है ये बताया था, वैसे सेम टू सेम बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ प्लैनेट है, समझो कंसीडर करो, आज से मुझे इस प्लैनेट का डिस्टेंस गिनना है। तो क्या करना पड़ेगा सर? कुछ नहीं, आप लोगों को एक बार यहाँ पे देखना पड़ेगा, इस पोजीशन से देखना पड़ेगा, इसमें बीच में जो एंगल तैयार होगा ये होगा, और ये जो है डी, ये डी आपको यहाँ पे दिख रहा है। उसी तरीके से वही फार्मूला यूज करना, फार्मूला अलग मत इस्तेमाल करना। आप देखते हैं बेटा स्मॉल डिस्टेंस अगर गिनना है तो क्या करना है, ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस गिनना है तो क्या करना है। तो स्मॉल डिस्टेंस के लिए हम लोग हमारी स्केल इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि मेरे हाथों में ये स्केल है, तो वेरी स्मॉल डिस्टेंस रहा तो सिंपल सी बात है इसका यूज करिए, स्मॉल डिस्टेंस पे ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि जैसे कि स्केल लगाओ। इससे भी अगर स्मॉल बहुत स्मॉल रहा तो बेटा वेरी स्मॉल रहा तो इसके लिए मैंने क्या कहा था आपको, माइक्रोस्कोपी। क्या? माइक्रोस्कोपी से आप लोग दूरी गिन सकते हो। क्या बोला मैंने? माइक्रोस्कोपी से हम लोग डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, जो कि आपको वेरी स्मॉल डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करना है, या आप लोग ट्यूनल माइक्रोस्कोपी भी बोल सकते हो, जो कि वेरी बार क्यों हो रहा है, हाँ हाँ ना वही बोल रहा हूँ, पूरा गया ना तब तक। लॉक नहीं किया क्या इसको? कैप्चर पे लॉक नहीं था अपना, अभी क्या करें? कैमरे से प्रॉब्लम है नहीं हाँ फोकस वाह, ये क्या हुआ पीछे में? फोकस हट गया उसका। क्या हो गया से? अच्छा ना फोटो हो गया। क्या हो गया ये? एकदम बाहर हो गया, एकदम इतना भी नहीं होना चाहिए ना, आ गया ना? क्या हो गया यार एकदम से? चलिए ओके, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस।
थोड़ा सा आप लोगों को तकलीफ होगी यार। ओके, तो आप लोगों को यहां पे वेरी स्मॉल डिस्टेंस गिनने के लिए माइक्रोस्कोपिक इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलो आगे देखते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक यूज करना है हम लोगों को वेरी स्मॉल डिस्टेंस के लिए, जो कि स्मॉल डिस्टेंस पे यूज कर सकते हैं। छोटा डिस्टेंस रहा जो कि हम लोग आंखों से देख नहीं सकते या डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, ऐसे टाइम पे आप लोगों को सिंपल फंडा बता देता हूं कि माइक्रोस्कोपिक से वहां पे डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं। यहां पे कुछ स्मॉल डिस्टेंस या बड़े डिस्टेंस जो होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं। सॉरी थोड़ा सा आप लोगों को तकलीफ होगी, कैमरा पण हाक झाला काय अरे नहीं नहीं नहीं, अरे कभी कभी हो जाता है, नए नए लोग सीखना पड़ता है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले बेटा सबसे मेन कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है। इसके लिए सिंबॉलिकली एयू लिखा जाता है, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट्स है ये हम लोगों को लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बेटा एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है 1.496 10⁻11 मीटर। सर किस लिए इस्तेमाल करना है? तो सिंपल सी बात है, अगर आपको डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ द सन, मतलब ये दूरी बहुत ज्यादा है, सबको पता है यार कि यहां पे हमारे साथ दिख रहा नहीं, ये क्या दिख रहा है यहां पे? ओके ओके, चलो। तो यहां पे जैसे कि हम लोग अर्थ पे रहते हैं, आप भी मैं भी सभी लोग अर्थ रहते हैं, है ना। यहां पे सन है बेटा। अब यहां का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मेजर करना बहुत हार्ड होता है। तो ऐसे टाइम पे हम लोगों को पैरेलक्स मेथड इस्तेमाल करेंगे और इसके लिए जो यूनिट होगा वो एयू, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या कहते हैं बेटा? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किस लिए इस्तेमाल करना है? तो ये यूनिट बेटा डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ। बेटा एक बात ध्यान रखना, ये जो डिस्टेंस होता है ना, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है। ध्यान रखिए, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ द सन। हम लोग हमेशा दो चीजों के बीच का डिस्टेंस गिनते हैं, लेकिन बेटा यहां पे जो डिस्टेंस गिनना है वो सेंटर टू सेंटर, क्योंकि ये सेंट्रल फोर्स होते हैं, इसके कारण डिस्टेंस भी मेजर करना है तो सेंटर टू सेंटर करते हैं। आपको पता है कि रेडियस जो है अर्थ की अगर हम लोग छोड़ दें तो ये होती है इतनी, कितनी? 6400 किलोमीटर। आप सोच सकते हैं कि इसकी रेडियस कितनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो सोचो यहां पे, तो अगर यहां से गिनूं तो ये डिस्टेंस मेजर नहीं होगा और इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे इसका इफेक्ट होता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, कभी भी जब भी डिस्टेंस मेजर करोगे सन टू अर्थ, ये डिस्टेंस होता है। नहीं तो बच्चे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की गलत डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं? व्हाट इज द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? तो बच्चे ने बोल दिया 1.496 10⁻11 मीटर। आप समझ सकते हो बेटा कि इसके ऊपर 11 शिफ्ट करना है, कितना डिस्टेंस होगा। अगर आपको करना है, देखो यहां पे अगर मैं डिस्टेंस गिनूं तो 1496, 11 जाना था, 3 गए, 4 5 6 7 8 9 10 11, इतना मीटर अंतर होगा दोनों के बीच का डिस्टेंस बेटा। किसके किसके बीच का? अर्थ एंड सन। गलत अरे गलत है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दोनों के बीच का नहीं है। आप बोलेंगे सर ऐसे क्यों गिनते होंगे? बेटा ये सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स होने के कारण उसका डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर गिना जाता है। आप तो बोलते हैं सर अगर मुझे किसी दो बीच का डिस्टेंस गिनना तो हमारी लेंथ बहुत कम होती है, हमारी ज्यादा मतलब जाड़ी नहीं होती इसलिए गिनते। एक्चुअली डिस्टेंस गिनने का जो मेजरमेंट है टू सेंटर गिनना चाहिए। ठीक है, ये बात समझिए। किसी को किलोमीटर चाहिए तो कुछ नहीं, 1496, 3 जीरो कम करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 है तो 5 दे दो भाई, 3 4 5, ये होगा बेटा किलोमीटर। इतना सेंटर टू सेंटर अंतर है किसके? सेंटर ऑफ अर्थ एंड मास सॉरी सन, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस गिन सकते हो कितना ज्यादा डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसका है?
लिखो सन का रेडियस क्या है बेटा, सन का रेडियस देखना पड़ेगा। देखो बोला एक बार, डिस्टेंस बिटवीन, सॉरी, क्योंकि हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में जब पढ़ते हैं तब हमारे पास ये फार्मूला था gm/r², और ये अर्थ के लिए था, इसलिए मास ऑफ द अर्थ मुझे पता था कि 6 × 10⁻²4। एक्चुअली एक बात बताओ, ये अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस है, ये 5.9 समथिंग आंसर रहता है, एक्चुअल में 5.9 कुछ तो है, और यहां पे भी वैसे है, लेकिन हम लोग यहां पे अप्रोक्सीमेटली हमारे कैलकुलेशन इजी करने के लिए लिखते हैं, ठीक है। या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है वो भी पढ़ने वाले हैं। तो ये बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि यहां पे जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है वो डिस्टेंस बिटवीन द क्या सेंटर ऑफ अर्थ एंड सन ऑफ द अर्थ। अब भी डिफाइन याद करेंगे, समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ता हूं आगे भाई साहब। चलिए नेक्स्ट बेटा लाइट ईयर, ये भी बहुत ज्यादा दूर के लिए ये यूनिट इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि लाइट ईयर क्या होता है, तो लाइट ईयर मतलब जो कन्वर्जन करोगे मीटर में, मतलब डिस्टेंस गिनने का एक यूनिट है, डिस्टेंस गिनने का एक यूनिट है। तो क्या है सर डिस्टेंस गिनने का, तो लाइट एक ट्रैवल कितनी कर रही है एक ईयर में, मतलब एक साल में हमारी लाइट कितनी दूरी अंतर यहां पे है ना ट्रैवल करती है। अरे बेटा देता हूं, सब कुछ देता हूं बेटा। लड़की वही है, बस देखने का नजरिया अलग है सर। अरे बाप रे। चलो तो देखो यहां पे एक लाइट ईयर मतलब क्या होता है, तो 9.46 × 10⁻15 मीटर अंतर होता है। मतलब ये कह रहा है जो लाइट होती है हमारी, वो लाइट एक साल में कितनी दूरी चल रही है, इसको आप लोग लाइट ईयर कहते हैं। आई विल रिपीट, एक साल में मेरी लाइट कितनी दूर जा रही है, कितनी दूर भाग रही है ना, कितना अंतर जा रही है, उसको हम लोग लाइट ईयर कहते हैं। गॉट इट। जैसे कि सन की लाइट है, आपने बोला कि सर एक ईयर में कितनी गई। देखो कभी कभी ऐसे रिलेटिविटी थ्योरी में कहा जाता है, आपको पता ना हो तो बता देता हूं कि यहां पे सबसे मेन किसी ने बोला कि यार हम लोग पास्ट में जा सकते हैं। कहां जा सकते हैं? पास्ट में। अब पास्ट में जाने का तरीका क्या होता है, क्या रिलेटिविटी जो है फिजिक्स में आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा, कभी देखा तो नहीं होगा। पास्ट में जाने का मतलब पास्ट में क्या हुआ था। हम लोग बोलते हैं ना पहले डायनासोर थे, डायनासोर थे या नहीं थे हम लोग पास्ट में जाके देख सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ प्रूफ नहीं मिला अभी तक, लेकिन कर सकते हैं ऐसा बोला गया है। क्यों बोला? क्योंकि मुझे बताओ जो सन पे लाइट है वो अर्थ पे आने के लिए 8.5 मिनट लगते, कुछ लगते होंगे, जो टाइम लगता है 2 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड। तो सन पे जो चल रहा था 10 मिनट पहले, वो हमको 10 मिनट बाद में समझ में आ रहा है, 10 मिनट बाद समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को अगर ये लाइट जितनी पास्ट से आ रही है उतना पास्ट के बाद, मतलब बाद में पता लग रहा है, मतलब वो पास्ट वाला बाद में पता लग रहा है, हमको फ्यूचर में पता लग रहा है ना। तो इसलिए बेटा वो थ्योरी को छोड़ दो, हम लोगों को इतने हार्ड पे जाना नहीं है। और हमको कोई देखो क्या बोल रहा है सॉन्ग लवर्स, सर बट इफ द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन डिस्टेंस विल इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। मतलब बेटा डिस्टेंस जो है वो कभी कम ज्यादा होता है, आपको पता है। सन के कभी अर्थ नजीक जाती तो स्पीड बढ़ती है, दूर जाती है, वो ग्रेविटेशन में पढ़ाऊंगा मैं, डोंट वरी यार, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा बेटा। वो अभी देखते, देखो फ्यूचर में क्या पता, आप लोग बड़े साइंटिस्ट बन सकते हो और कर भी सकते, मुझे पता नहीं है। 1 लाइट ईयर फॉर स्टार इज। चलिए तो आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट हम लोगों को देखना है अभी यहां पे पर सेकंड क्या होता है ना। पर सेक क्या है बेटा कि 1 पर सेकंड को अगर मीटर में करना है आप लोगों को तो कर सकते 3.08 × 10⁻16 मीटर। ये पर सेकंड है क्या सर? डिस्टेंस फ्रॉम वेयर 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट सबटेंड द एंगल जब करता है 1 सेकंड ऑफ आर्क, तब इसको कहते हैं पर सेकंड, मतलब डिस्टेंस मेजर। इसके लिए हम लोगों को ये इस्तेमाल नहीं करते हैं ज्यादा करके, ध्यान रखना है ओनली इतना कि आप लोगों को इसका सबसे मेन यूज इतना बताना है मुझे कि यार ये डिस्टेंस मेजर करने का एक यूनिट है।
ये जानबूझकर आपको एमसीक्यूज पूछा जाता है, क्योंकि परसेक ये कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए जानबूझकर देते हैं कि डिस्टेंस मेजर करने का आपको पूछते हैं कि डिस्टेंस मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन में दिया जाएगा आपको, शायद यहां पे सेकंड दे सकते हैं, बी दे सकते हैं जूल, सी दे सकते हैं न्यूटन, और डी देंगे बेटा यहां पे जानबूझकर क्या, पर सेक, ऐसे देंगे। तो हम लोगों को यार कंफ्यूजन हो जाता है कि यार कौन सा ऑप्शन है, क्योंकि पर सेक हम लोग कभी पढ़ते नहीं है, इसीलिए ये इतने काम आएगा ओनली आपको एमसीक्यूज पूछने में, है ना। यूनिट ऑफ डिस्टेंस तो मीटर है बेटा, मीटर है ना, लेकिन ये यूनिट ऑफ डिस्टेंस ऐसे क्वेश्चंस पूछने के बहुत सारे पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे कि बेटा यहां पे किसी को अगर रेडियस भी निकालना है तो निकाल सकते हो, आपकी बुक्स में जैसे दिया वाला है, पर सेक जानबूझ कर देंगे आपको। यहां पे ये मिनट है बेटा, मिनट का सेकंड, देखो एक डिग्री जब होता है तो 60 मिनट होता है, और इसको सेकंड में बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं 3600, तो डबल डैश सेकंड होता है, सिंगल डैश मिनट होता है, और ऊपर अगर गोल हो तो डिग्री का मिनट और सेकंड में भी कन्वर्जन कर सकते हो। अब ये आइंस्टाइन यूनिट जो दिया वाला है, इसकी वैल्यू अभी हमने लर्न की है। अगर रेडियस निकालना है तो मैंने डिस्टेंस निकालने का जो फार्मूला बोला था या इसका, तो आप लोगों को देंगे यहां पे कि 1 आइंस्टाइन यूनिट डिवाइडेड बाय 1 ये होगा, तो इसका कन्वर्जन भी कर सकते हो आप लोग। तो इसका कन्वर्जन करके आप लोगों को जैसे अंतर गिनना है तो इस तरीके से गिन सकते हैं। इससे इसके कैलकुलेशन मत करना, क्योंकि भैया ये कैलकुलेशन हम लोगों को पूछते तो नहीं है, मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे ओनली। यहाँ पे हम लोगों को आप देखना है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। हम लोग देखो अगर मास गिनना है तो क्या करते हैं आप लोग, मास गिनना है, अरे भावड्यांनो बोला ना रे सर, बोला ना सर बावड्या आला का बावड्या, ओके, अरे बावड्या बोला ना, हाँ बोलना भाऊ, सर प्लीज बुक के न्यूमेरिकल भी लीजिए। हाँ लेता हूं बेटा, उषा लेता हूं मैं। तो सबसे मेन एक बात देखो, मैं आपके जब न्यूमेरिकल लूंगा तब न्यूमेरिकल को आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करने वाला हूं। अब हम लोगों को देखना है मास। अगर आप लोग दुकान पे गए या कभी सब्जी लेने गए तो आप लोगों को मास जो गिनते हैं वो किस में गिनते हैं, सिंपल केजी में। जैसे कि आप लोग बोलेंगे सर मुझे 1 केजी पोटैटो दे दो, है ना, 1 केजी प्याज दे दो, या दुकान पे गए किराना दुकान पे तो बोलते कि 1 किलो शक्कर दे दो, यही लैंग्वेज में बोलते हैं। ये ठीक ठाक है लैंग्वेज, समझ में आती, सबके भेजे में भी जाती है और समझ में आता है। लेकिन सर जब भी हम लोगों को बहुत ही छोटा मास गिनना है या बहुत बड़ा मास गिनना है तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए, क्या मेथड्स होती है, क्या हम लोग डायरेक्टली उसको गिन सकते हैं क्या, ये सवाल उठ सकता है। क्योंकि हम लोग हमारे रोज की जिंदगी में जो मासेस गिनते हैं वो तो सबको समझ में आता है यार, सबको, या ज्यादा से ज्यादा सोना लेने के लिए कितना ग्राम लिया या कितना तोड़ा बोलते हैं, पता है ना आपको, है ना, या जो भी ऐसी चीजें हैं इसके ऊपर आप लोग देखते होंगे और समझते होंगे कि हर दिन के रोज में हम लोग किलोग्राम, ग्राम, है ना, या क्विंटल, अगर खेती हो किसी का क्विंटल, टन भी पता होगा। लेकिन इससे भी बहुत ही बड़ा ज्यादा मास रहा तो ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए, यह हम लोगों को पढ़ना है। सिंपल सी बात है कि जैसे कि मैंने अभी बताया कि यार मास ऑफ द अर्थ जो है, मास ऑफ जो अर्थ का है, तो ये मास ऑफ अर्थ जो आप लोगों ने पढ़ा है वो था 6 × 10⁻24 kg। फिर हम लोग गए तराजू लेके और अर्थ को गिनने लगे है ना, और इसका मास बढ़ गया सर इतना। तो ऐसा तो होता नहीं है, सबको पता है ना, मतलब मुझे भी पता है, आपको पता है कि डायरेक्टली मास गिनने का कोई ऐसा टेक्निक तो नहीं है हमारे पास। तो कैसे मास गिनते होंगे, जैसे कि मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द मून, मास ऑफ द यूनिवर्सल, ऐसा बताया गया 10⁻55 kg, क्योंकि इसको 10 की पावर में ही गिनते हैं, मतलब बोलते हैं, वैसे तो इसकी वैल्यू भी है लेकिन 10⁻55 kg इतना यूनिवर्सल का मास है। मतलब आपको कोई नंबर होगा, उस नंबर के ऊपर 55 नंबर से बेटा एक के ऊपर तो गिन सकते है ना, तो कितना है तो आपको भी पता है भैया, ठीक है। तो ऐसे मास कैसे गिनते होंगे, या मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ
जो इलेक्ट्रॉन है भाई साहब, तो इसको स्मॉल ही लिखते हैं, ये है 9 × 10⁻⁻31 kg। कितना छोटा मास है यार, बहुत ही छोटा है। तो इसके लिए हमारे पास कौन सी टेक्निक है और कौन सी टेक्निक नहीं है, इसके ऊपर भी चर्चा होना बहुत ही जरूरी है। 30 रुपयाची साखर दे रे भावा 30 रुपयाची सायकल आणतो फक्त। अरे बापरे, खूप चांगलं रे भावा, माझ्यासाठी पण घेऊन ये रे भावा। आणखीन काही आणखीन काही असेल तर सांग रे बाबा। अरे बाबा आप तुमचे कॉमेंट खूप छान असतात हा, म्हणजे कॉमेंट असायला पाहिजे आणि असेच असायला पाहिजे सर, है ना। तो देखो, अगर हेवी मास अगर गिनना है हमको, तो एक हेवी मास गिनने के लिए हमारे पास ग्रेविटेशनल, कौन सा बेटा, ग्रेविटेशनल मेथड्स होता है। ग्रेविटेशनल मेथड से हम लोग बड़े बड़े मास जो है यूनिवर्सल के गिन सकते हैं, जो कि हमारे पास तराजू होके भी उसको गिन नहीं सकते। ऐसे मासेस को हम लोगों को गिन सकते हैं ग्रेविटेशनल मेथड से। जो छोटे मास होते बेटा, वो मास स्पेक्ट्रोग्राफ से, है ना, मास स्पेक्ट्रोग्राफ से गिन सकते हैं। मतलब जो मास है हमारा, वह हम लोगों को स्पेक्ट्रो, है ना, ग्राफ, इससे गिनते। अब आप लोग बोल लेंगे सर हमने कभी इसका नाम नहीं सुना भैया, क्योंकि ये साइंटिफिकली है, हम लोग हमारे घर में तो नहीं रख सकते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें, क्या आप अपने घर में छोटी चीजों गिनने के लिए माइक्रोस्कोप रखते हैं क्या? नहीं रखते। पता तो है प्रैक्टिकल लैब में जो होता है वो भी डुप्लीकेट होता भैया, क्योंकि उसकी प्राइस 5-5, 10-10 लाख होती है, जो अच्छे माइक्रोस्कोप होते हैं, है ना, बराबर है। मतलब ऐसी चीजों पे हम लोग खर्चा नहीं कर सकते, या मतलब हम लोग इजीली हैंडल भी नहीं कर सकते। तो ये जो है मास स्पेक्ट्रोग्राफ है, हम लोग हमारे घर में नहीं रखते, कि जो कि वेरी स्मॉल, मतलब सोच सकते यार कि इसकी जो वैल्यू है ना, अगर लिखूं तो 0. कितने 30 से आना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, समझ सकते हो मेरी भावना को, समझो भैया, इतना छोटा। तो ये मास आपको गिनना है, तो इसके लिए आपको मास स्पेक्ट्रोग्राफ नाम का एक डिवाइस लगता है, उससे आप लोग गिन सकते हैं। और आपको अगर बहुत हेवी चीजें हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, वहां पे ग्रेविटेशनल मेथड से आप लोग बड़े मास गिन सकते हो। समझ में आ रहा है आपको? ये जो मास है अगर गिनना है तो ग्रेविटेशनल मेथड से यहां पे यूज किया जाता है और बड़े मास को गिन सकते हैं। और जनरली तो सबको पता है हमारा वेट मशीन जो रहती है, इससे हम लोग गिन सकते हैं। देखो, मेजरमेंट ऑफ द टाइम, जो टाइम है उसको जो मेजरमेंट करने का तरीका जो होता है वो कैसे है, क्या है, इसके लिए आपकी बुक्स में जो भी एग्जाम्पल दिया होगा, एटॉमिक क्लॉक जो होती है, आप लोगों को शायद यहाँ पे दिखा सकते हैं क्या, नेट नहीं चलेगा, चलो बाद में मैं दिखा देता हूं कि यहां पे हम लोग कि एटॉमिक जो क्लॉक है उसको कैसे दिखाई देता है। ठीक है, तो आपके पास एटॉमिक क्लॉक होती है, कौन सी, एटॉमिक क्लॉक। उस क्लॉक से बेटा आप लोगों को इसका मास जो है गिन सकते हैं, लेकिन हम लोगों को यहां पे जो सेकंड है, मतलब बेसिक, यहाँ पे बेसिक पीरियोडिक जो वाइब्रेशन है बेटा एटम का, उसके 1 सेकंड के अंदर यहाँ पे आपके बुक्स में वैल्यूज दी वाली है। 1 सेकंड इज टेकन द टाइम नीडेड फॉर, जो नीड होता है टाइम वो होता है 9192, यहाँ पे 63177, बेटा याद नहीं रहती वैल्यू इतनी। तो ये वाइब्रेशन जो है बेटा यहाँ पे CS का 133 जो एटम होता है, इसकी जो वाइब्रेशन होने के बाद 1 सेकंड होता है, ऐसे कहा जाता है। एक्चुअली हम लोगों को खाली एक एटॉमिक क्लॉक होती है, इतना पहले सबसे पहले निकाली गई। उसका जो CS है, जो एटम्स है, उसके जो वाइब्रेशन बेटा 1 सेकंड में इतने वाइब्रेशन होते हैं, उससे हम लोग टाइम मेजर करने लगे। लेकिन बेटा ये किसी को पता ही नहीं होता। इसका रीजन क्या है, क्योंकि हम लोग तो डायरेक्टली टाइम देखते हैं ना, कितना टाइम होगा 10:05 डायरेक्टली। आजकल तो डिजिटल वॉच आ चुकी है, लेकिन इससे हम लोगों को ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती है। लेकिन इसके कितने वाइब्रेशन होते हैं, 1 सेकंड टाइम नीड जो होता बेटा वो होता है 9192631770। ये वाइब्रेशन ऑफ जो है बेटा CS के 13 आइटम्स के होते हैं, तब 1 सेकंड होता है, ऐसा कहा गया है। वो साइंटिफिकली डेटा, इससे हम लोगों को ज्यादा लेना देना नहीं है।
सिंपल लैंग्वेज में मैं इतना बताना चाहता हूं कि टाइम के लिए कौन कौन से हमारे पास ऐसा यूनिट होते हैं जो छोटे यूनिट हो, बड़े यूनिट हो, बड़े मास रहे तो कैसे गिनते हैं, ग्रेविटेशनल जो आपका ग्रेविटेशनल जो है उससे हम लोग गिन सकते हैं। अगर छोटे रहे मास तो उसको कैसे गिना जाता है, तो मास स्पेक्ट्रोग्राफ से, है ना। बड़ा डिस्टेंस गिनना तो पैरेलक्स मेथड से है हमारे पास, उससे गिन सकते हैं, है ना। अगर आपकी छोटी लेंथ रहा तो क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपी से गिनते हैं। तो इन चीजों के ऊपर हम लोगों को एक्चुअल में डिस्कशन करना था। एक्चुअली इसके ऊपर ज्यादा सवाल नहीं आते। जैसे कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये डिस्टेंस मेजर करने का, लेकिन कहां से कहां, सन टू अर्थ, लेकिन कहां से, सेंट्रल टू सेंट्रल। याद रखिए, सेंट्रल टू सेंट्रल, कहां से, सन का सेंटर, अर्थ का सेंटर, दोनों के बीच का जो दूरी होगी उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। मैंने ऐसा बोला था आपको, ठीक है ना। उसको 1.496 × 10⁻11 मीटर होती है। उसके बाद में मैंने क्या बोला था, पर सेकंड, ये भी डिस्टेंस मेजर करने का यूनिट है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। एक AMU यूनिट होता है, एटॉमिक मास यूनिट, है ना। वो भी क्या बेटा, छोटा मास गिनने के लिए। जैसे कि मैंने मास ऑफ द क्या कहा, इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31। तो ये छोटे छोटे चीजों को थोड़ा सा पढ़ना है। एक्चुअली ये हमेशा स्किप किया जाता है ये पार्ट, लेकिन मैंने जानबूझकर इस पार्ट को लिया। मुझे लगता है कि ये पार्ट का है। सर बस करो ना, क्यों भैया, सर राइटिंग अच्छी समझ नहीं आ रही है, थोड़ा सा डिस्टेंस टू लेटर। ओके ओके बेटा, कोई टेंशन नहीं है। यस, तो आप लोगों को कल मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं, और इस पार्ट का नाम है क्या बेटा, उस पार्ट का नाम क्या है, बता सकते हैं कोई? उस पार्ट का नाम है बेटा डायमेंशंस। तो डायमेंशंस पता होना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा डायमेंशन के बारे में बताऊंगा आपको कि डायमेंशंस क्या होते हैं, ठीक है। डायमेंशंस कुछ नहीं, जो फंडामेंटल क्वांटिटी हो उसका पावर रेज करना, उसको डायमेंशन कहा जाता है। और बेसिकली मैं आज बता दूंगा, कल आपको डिटेल्स में पढ़ाने वाला हूं। पढ़ाओ सर, मजा आ रहा है। ओके ओके, डायमेंशन। तो डायमेंशन में जैसे कि लेंथ अगर क्वांटिटी आती है तो कुछ नहीं बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट करना है, लेंथ का पावर 1 देना है, क्योंकि बेटा लेंथ पावर नहीं मतलब 1 ही। अगर नहीं भी पावर दोगे तो भी चल सकता है, मतलब है नहीं, मतलब यहां पे अगर और मैं लिखता हूं, अगर हमने इसको यल लिखा तो भी चलता है। अरे पावर नहीं मतलब 1 है, नंबर 1। दूसरी बात है मास। मास का क्या करना बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट लिखना, कैपिटल एम। देखो स्मॉल एम इस्तेमाल करोगे तो यूनिट बनता है। मीटर का स्मॉल लेटर एम लिखते तब वो SI यूनिट है, लेकिन कैपिटल एम का मतलब होता है क्या, डायमेंशन। समझ में आ रहा है? तो M1 लिखो, और मैं ऐसे लिख सकता हूं यहां पे M, ओनली M लिखा तो भी चलता है, M का पावर 1 लिखा तो भी चलेगा। नेक्स्ट बेटा टाइम, सबका टाइम आएगा, सबका टाइम आएगा। इसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट है, टाइम के लिए T1 लिख सकते हो यहां, और मैं T जानबूझकर लिख रहा हूं। कोई भी दोनों में से एक इस्तेमाल कर सकते हो, आपकी मर्जी, आपकी खेत की बाड़ी भैया, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। डोंट वरी, बी हैप्पी। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम हो गया, ये हो गया, ओके। इलेक्ट्रिक करंट 440 करंट माझा, 440 करंट माझा लागल बाबा, करंट लागल, सांभाळून राहा जरा, ठीक है। A1 लिखते सिंबल। कभी कभी मैंने ऐसा भी देखा है भैया कि इसको शायद कुछ लोग IB लिखते, कुछ बुक्स में लिखा है, ऐसा देखा तो डोंट वरी, बी हैप्पी, खुश हो जाना। एम्पियर का A लिखते हैं, कभी IB लिखते हैं, तो टेंशन मत लेना सर, बाकी मजा आ गया, दिल खुश कर दिया। हाँ ओके सर, सेटिस्फाइड टू योर लेक्चर, थैंक यू बेटा। ओके नेक्स्ट 5वीं बात है बेटा, करंट हो गया, ओके। अच्छा केल्विन, टेम्परेचर का एक होगा, इससे ज्यादा हम लोग फिजिक्स में मोल का इस्तेमाल केमिस्ट्री में किया जाता है, यहाँ फिजिक्स में बहुत रेयर पार्ट होगा जिसका डायमेंशन आने वाला है। तो कल तैयारी करना बेटा, फॉर्मूले याद रहे तो शायद मैं दुनिया का कोई भी डायमेंशंस में निकाल के दूंगा। आप कमेंट में खुद पूछ सकते हो मुझे, मैं सर प्लीज नोट्स सक्सेस बैच में शेयर की दीजिए। हाँ बेटा आप समझ चक्कर, क्या समझा चक्कर भैया। चलिए टेम्परेचर के लिए
के लिखते हैं, या आप लोग और मैं ऐसे के भी लिख सकते हो ओनली, ठीक है। मैंने कोई बुक्स में अलग अलग बुक्स में अलग अलग मेथड थीटा से भी देखा है बेटा डायमेंशंस को, लेकिन बेसिकली ये 5 क्वांटिटी आपके दिमाग में होनी ही चाहिए। आप कैंडल तो इस्तेमाल नहीं करते, मोल भी इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन गलती से आता है तो मोल का पावर MOL लिखना पावर 1 लिख सकते हो। गॉट इट? समझ में आ रहा है कुछ? यस। A1 AMU मतलब बेटा 1/12 मास ऑफ द यस C12 एटम। करेक्ट है बेटा, स्वप्निल करेक्ट है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को ये पार्ट समझ में आता होगा, क्योंकि भैया अगला लेक्चर और भी है मेरा, अगला लेक्चर भी लेना है। बस आपकी यार एक बार शेयर होना चाहिए, लाइक होना चाहिए, और जितना हो सके सभी बच्चों को पता करवा दो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मिनिमम 1 घंटे का लेक्चर हो जाए, है ना। और उसके लिए आपका शेयरिंग, आपका ज्यादा प्यार। सर वाई थोड़ा अच्छे से लिखो ना प्लीज। वाई कहां है बेटा? वाई कहीं दिख रहा है क्या आपको? ओके चलो, कब से यूज करना है इससे? कल बेटा फार्मूले याद करके आना, जरा से फार्मूले देखो, डेंसिटी, प्रेशर का फार्मूला, वर्क का, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, है ना। कोई भी जो भी फार्मूला पता है मुझे बता दो, मैं आपको डायमेंशन निकाल के दूंगा। तो चलो यार, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक करते रहते हैं बाय एंड थैंक्स फॉर विजिटिंग मुकेश सर चैनल। ओके, सब वॉइस नहीं है यार। चलो यार, इतने बच्चे होते लाइक नहीं करते, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, अपने दोस्तों को